सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब सैलाब की जद में है। हर तरफ पानी ही पानी। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाब है। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरियाए चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक पहला शगाफ मंडी बहावुद्दीन और दूसरा अलीपुर चट्टा के मुकाम पर डाला गया। चनाब किनारे बसने वाले अफराद से इनखला की अपील। दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मुकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल है और अलीपुर चट्टा रसूल नगर के नज़दीक दरियाए चनाब के टूटने वाले बंद को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बंद कर दिया। चनाब नगर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पिंडी भटिया के अलावा कच्चा गरना में 200 से जायद घर दरिया बुर्द हो चुके हैं। दरिया चनाब में अहमदपुर सयाल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद है और सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दरिया चनाब का मुल्तान में कटाव, कच्चे के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट चुका है और पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। इससे मुतालिक अपने ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से शाहजेब शहजाद हमारे साथ हैं, जबकि चिन्योट से बिलाल अहमद हमें ज्वाइन कर चुके। लाहौर की क्या सूरत हाल है शाहजेब शहजाद? रावी में पानी की और जो क्या इवैक्यूएट किया गया, लोगों को आबादियाँ खाली करने के हवाले से क्या अहकाम दिए गए? हाँ जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले से ही जो है वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाना शुरू कर दिया गया था। रेस्क्यू, पुलिस और सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पे तैनात कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के शादरा के मुकाम पे, जहाँ पे कल इस वक्त पानी यहाँ से तकरीबन 50,000 क्यूसिक लीटर के हिसाब से गुजर रहा था। अभी जो रिकॉर्ड नए आदादोशुमार आए हैं उनके मुताबिक और शादरा के मुकाम पर जो पानी है वो 85,000 क्यूसिक लीटर के करीब बताया जा रहा है। जबकि आपको बताऊँ कि CM पंजाब भी आज यहाँ पर आई और जो मज़ीद इसमें हुकूमती नुमाइंदगान है उन्होंने यहाँ पे आके दौरा किया और तमाम तर हदायत जारी की हैं। यहाँ पे जो सायरन बजाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों जो कि रावी के इर्द गिर्द शहरी आबाद थे, जिन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, फसलें यहाँ पे जिनकी थी, उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। उनको यहाँ से निकाल के जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल किया गया ताकि उनकी जानों का महफूज बनाया जा सके। रेस्क्यू की कश्तियाँ और जो लाइफ जैकेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकारों की तादाद बड़ी यहाँ पर मौजूद है और पानी के अंदर गश्त भी कर रहे हैं कि शायद अगर खुदा न ख्वास्ता कोई डूब रहा हो तो उसको फौरी तौर पे बचाया जा सके। आपको अभी बताऊं कि PDMA की जानिब से जो सूरत हाल है बताई जा रही है कि तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक लीटर पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा और पानी अभी भी बिफरता जा रहा है। पानी अभी भी बिफरता जा रहा है। शाहजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चिन्योट की सूरत हाल जानेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, चिन्योट में सैलाब की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें चिन्योट का अगर आपको अहवाल बताऊं तो यहाँ पर दरियाए चनाब में जो चिन्योट का मुकाम है जो कि बुर्ज उमर का पुल है, वहाँ पर अब से कुछ देर पहले के आदादो शुमार के मुताबिक पानी जो है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसिक से बेद हो चुका है और अब से कुछ देर पहले जो आदादो शुमार आए थे उसके मुताबिक पीछे से तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का रेला जो कादराबाद से आ रहा है वो तकरीबन 12 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँचने की तवक्को की जा रही है। तो इंतज़ामिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि चिन्योट शहर का जो पूरे का पूरा इलाका है, खास तौर पे 10 किलोमीटर तक ये इलाका फैला हुआ है, उसको बचाना है क्योंकि पानी खासा ज़्यादा है। 2014 के बाद कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा रेला जो है यहाँ से गुजरेगा। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब गाँव ऐसे हैं जो कि दरियाई पट्टी पर आते हैं। उनमें से इंतज़ामिया का कहना है कि तकरीबन 90% के करीब गाँव खाली करवा लिए गए हैं, जिनमें से 2200 के करीब अफराद जो हैं उनको इवैक्यूएट करके मुख्तलिफ मुकामात पर जो कैंप्स लगाए गए हैं 12 के करीब उनमें मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को भी खास तौर पे ना सिर्फ अपील की जा रही है बल्कि मसाजिद के अंदर जो है वो ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि दरिया के करीबी जो इलाके हैं वो खास तौर पे हैं उनको खाली कर दिया जाए। दूसरी जानिब देखा जाए तो चिन्योट शहर के साथ 2 बंद मौजूद हैं जिनको अगर जो इंतज़ामिया का कहना है कि 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी यहाँ पे गुजरता है तो उनको तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद एक नई सूरत हाल पैदा होगी और पानी शहरी इलाकों की तरफ भी जाने का इम्कान है। तो इंतज़ामिया की कोशिश यही है कि यहाँ से ज़्यादा लोगों को दूर हटाया जाए, खास तौर पे जो दरियाई पट्टी के इलाके हैं वहाँ से लोगों को साइड पे किया जाए, वहाँ से लोगों को हटाया जाए, महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी किस्म का जानी नुकसान ना हो। अब से कुछ देर पहले जो आदादो शुमार आए हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं। यहाँ पे पानी बढ़ता जा रहा है पुल के नीचे से और अब कुछ ही जो रेंज बाकी है पुल के ऊपर कि वो पानी जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाए। सही। बिलाल, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हम कसूर चलेंगे।
चलेंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, सतलुज की क्या सूरत हाल है? आप सारा दिन भी कवर करते रहे हैं, क्या क्या देखा आपने, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? जी, दरिया सतलुज की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज में पानी की इस वक्त जो कि सतह जो है वो 23 फुट तक से भी तजावज़ कर चुकी है और इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 2,65,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ हर जगह जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। 70 से ज़ायद देहात जो है वो जो मुतासर हैं इस वक्त जो है वो 30 से ज़ायद जो देहात हैं जिनके घरों में और उनके जो है वो फसलों में पानी आ चुका है, उनके ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के इक़दामात की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने इन्हला का अमल भी यहाँ तेज़ कर दिया है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 के अलावा ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पुलिस और जो है फ़ौज की मदद भी तलब कर ली है। यहाँ पर जो है वो पाक फ़ौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो अब इन्हला का अमल करवा रही है। यहाँ से सही। गुलाम मुर्तज़ा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं वजीराबाद का। राजा माजिद भी हमारे साथ मौजूद है। राजा माजिद, आगाह कीजिएगा, वजीराबाद साइड पे क्या सूरत हाल है? जी देखिए, वज़ीराबाद में भी कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं है। यहाँ पर भी जो है कि सैलाबी रेले के हवाले से मैं बताऊँ तो यहाँ पर वज़ीराबाद में इस वक्त पानी मौजूद है। ये शहरी इलाका है जो वज़ीराबाद कचहरी रोड जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इतराफ़ में जितनी गलियाँ मोहल्ले हैं इस वक्त ज़ेरे-आब हैं। इसके अलावा डस्का रोड, सियालकोट रोड पर आ गए हैं जहाँ पर नाला पलखू, जहाँ से पानी का भाव ज़्यादा होने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से पानी बाहर आ गया था। इसके अलावा जो है कि नाला एक है, नाला बई है, ये 3 ऐसे नाले हैं जिसके बिखरने की वजह से इन तमाम इलाकों में पानी जमा हो चुका है। अगर हम बात करें हेड मराला की, दरिया चिनाब की और हेडहान की, तो वहाँ पर भी इस वक्त 10.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। और दूसरी जानिब क्योंकि सबसे हसास जो बताया गया था हेड कादराबाद था, जिसकी कैपेसिटी जो है सिर्फ 9 लाख क्यूसिक पानी खराज करने की थी। लेकिन जब वहाँ से पानी का फ्लो ज़्यादा हुआ, जो 9,37,000 पर पहुँचा, तो वहाँ पर बारूदी मवाद लगाकर शिगाफ डाले गए और उनका जो पानी का रुख है वो दूसरे देहातों में किया गया। और शादियाँ गाँव जो मंडी बॉलदीन है वहाँ पर भी एक शिगाफ डाल के उसका रुख तब्दील किया गया। सही। हमारे साथ मौजूद थे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान गुलाम मुर्तज़ा, बिलाल अहमद, शाहजेब शहजाद, राजा माजिद, आप सबका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब की सूरत हाल पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब जारी है। करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम डीसीज़ को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है। और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार, और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए। और कई जगहों पे तो थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो, सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है। और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी
जो कमिश्नर लाहौर हैं और डीसी लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें, जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटरबोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन्स का हर जगह। और जो फर्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम डीसीज को ये हिदायत करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज़ हैं, सेफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये उनके जो लाइफ स्टॉक है वहाँ भी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उनके लाइफ स्टॉक पे बेस करती है, उनके माल मवेशी पे बेस करती है, तो वहाँ पर उनके जो फॉडर है, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी भी जो अपनी जो उनकी डॉक्टर्स की टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। और वैक्सीनेशन जो है उसको भी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं इनको भी मैं कहूँगी कि एनिमल्स की वैक्सीनेशंस भी और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनकी भी वैक्सीनेशंस, और जो एनिमल्स के लिए आपकी जो वेटनरी टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करें, उन जगहों पर उनको लेकर जाएं जहाँ जहाँ पे सैंड बैग्स के साथ आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए, जहाँ पर हुआ है डैमेज और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है
उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखें, पब्लिक को अवेयर रखें और लाउड स्पीकर्स को यूज़ करें, मसाजिद को यूज़ करें।